हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक मास्टर ब्लास्टर। इस दुनिया का जन्म ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े विस्फोट से हुआ है, बिग बैंग। एक विस्फोट से ही ब्रह्मांड का जन्म हुआ, इसलिए विस्फोट इस पृथ्वी के भी कण कण में समाया हुआ है। लेकिन इस विस्फोट को वही नियंत्रित कर सकता है जो विस्फोटों की बारीकी को पूरी तरह समझता हो, जो हो मास्टर ब्लास्टर। मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने का ख्वाब छोड़ दे ध्रुव। मास्टर ब्लास्टर किसी भी ज्वलनशील वस्तु को विस्फोटक में बदल सकता है, तेरे फेफड़ों में जारी ऑक्सीजन को भी। आह! आज के दिन में सत्ता जनता की सेवा के बजाय पैसे कमाने का एक जरिया बनकर रह गई है। इसलिए जितनी ऊंची कुर्सी होती है उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है, और उस पर बैठने वाले के सिर पर उतना ही ज्यादा खतरा भी मंडराता है। इस शहर के विकास के लिए विश्व बैंक ने 200 करोड़ रुपए की सहायता भेज दी है। अब अगर यहाँ का ईमानदार मेयर अपने पद पर ना रहा तो हमारे आदमियों को एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। उसको हटाकर उसकी जगह पर अपना आदमी बैठाना बहुत जरूरी है। आदमी को हटाना हमारा काम है और बैठाना तुम्हारा। जाओ अपने आदमी को मेयर की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी शुरू कर दो। मास्टर ब्लास्टर तुम्हारा रास्ता साफ कर देगा। और हाँ, जाते जाते मेरे आदमी को 1 करोड़ से भरा सूटकेस थमाना मत भूलना। इस काम के लिए किसको भेजना है मास्टर? लॉन्चर को भेज दूं? नहीं, वह हमारे एटॉमिक बम के प्रोजेक्ट के लिए सामान का इंतजाम कर रहा है। यह मामूली काम ग्रेनेड कर देगा, बुलाओ उसे। राजनगर महापालिका के मेयर शांतिदास सिर्फ ईमानदारी का उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उसको खुद अमल में भी लाते थे। पापा, आज हम लेट हो गए हैं, साइकिल से स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। आप कार से हमारे स्कूल की तरफ ही जा रहे हैं, हमको स्कूल ड्रॉप कर दीजिए ना। नहीं बच्चों, मैं सरकारी गाड़ी से सरकारी काम के लिए जा रहा हूँ। तुमको स्कूल पहुंचाना मेरा व्यक्तिगत काम है। इसके लिए मैं सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम लोग बस से स्कूल चले जाओ। ओ पापा, बसें भी कभी टाइम पर आती हैं क्या? अब बोलने से क्या फायदा, पापा तो चले गए। क्या बात है दोस्तों, क्या गड़बड़ हो गई है? ध्रुव भैया, आप यहाँ पर कैसे? तुम्हारे पापा से मिलने आया था, लेकिन वो तो शायद चले गए हैं। और तुम लोग बताओ, तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? हम स्कूल के लिए लेट हो गए हैं और पापा सरकारी गाड़ी से हमको स्कूल छोड़ने नहीं गए। ओह, तो चलो मैं तुमको स्कूल छोड़ देता हूँ। एक मोटरसाइकिल पर 4 सवारी? तुम्हारा चालान हो जाएगा ध्रुव भैया। डोंट वरी, मेरे पास स्पेशल परमिशन है। तभी तो मैं हेलमेट भी नहीं पहनता। ध्रुव भैया, तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हेलमेट पहनने से मेरा देखने का एरिया सीमित हो जाता है। दाएं बाएं देखने में थोड़ी मुश्किल होती है और इस कारण मुझे अपराधियों के छक्के छुड़ाने में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो छक्के मत छुड़ाओ, सिर्फ चौके से ही काम चला लो। और तेज चलाइए ध्रुव भैया, हमको पापा की सरकारी कार को पीछे छोड़ना है। ध्रुव अभी भी मेयर शांतिदास की कार से 5 मिनट के फासले पर था। सर, बस 5 मिनटों में हम उस साइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर विश्व बैंक की मदद से बच्चों का एक आधुनिक अस्पताल बनने वाला है। लेकिन मुझे शक है कि वहां पर आपको कोई दूसरा अधिकारी मिलेगा। हर आदमी आपकी तरह समय पर पहुंचने वाला नहीं। अरे, क्या हुआ दीना सिंह? सड़क पर कोई घायल पड़ा है सर? मैं अभी देखता हूँ। ये तो लगता है कि बेहोश हो गया है सर। इसको पास के अस्पताल में छोड़ना होगा। उठाओ इसको और गाड़ी में लेटाओ। उठाने और लेटाने का काम तो मेरा है मेयर, तेरा नहीं। आज तुझको इस दुनिया से उठाने और चिता पर लिटाने के लिए आया है। ग्रेनेड। तेरी ईमानदारी आज तेरी मौत बनेगी मेयर। बचाओ! शांतिदास ने चट्टानों की आड़ में बचने की कोशिश तो करी, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। ध्रुव को घटनास्थल पर पहुंचने में जरा सी देर हो गई थी। पापा! मेयर साहब घायल हो गए। रोहित, तुम मेरे स्टार ट्रांसमीटर से कॉल करके एम्बुलेंस बुलाओ और तब तक इनको यहां से दूर ले जाओ, मैं इससे निपटता हूं। ध्रुव की मोटरसाइकिल मेयर शांतिदास और ग्रेनेड के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई। हेलो, हेलो, जल्दी एक एम्बुलेंस भेजिए। पार्कर रोड पर मेयर साहब का एक्सीडेंट हो गया है। अगर मरना नहीं चाहता है तो मेरा रास्ता छोड़ दे। अभी मेयर मरा नहीं है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी अधूरा है। अगर अपने जीवन को अधूरा जीना नहीं चाहता तो वापस लौट जा। ध्रुव किसी की जान नहीं लेता, लेकिन ग्रेनेड सिर्फ जान ही लेता है। मेयर की जान के पहले अब तेरी जान लूंगा मैं। उफ, इसके बदन से तो फोड़े की तरह मांस के टुकड़े बढ़कर इसके शरीर से बाहर निकल रहे हैं और इसकी नसें उन मांस के टुकड़ों को पटक कर ग्रेनेड की तरह फोड़ रही हैं। ये भला कैसे संभव है? इस संभव को मेरे मालिक ब्लास्टर ने संभव बनाया है। बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रासायनिक विज्ञान का मास्टर है वह। उसकी मेहरबानी ने तुझे मुझे तबाही से भरा गोदाम बना दिया है। मेरे शरीर के अंदर ऐसी रासायनिक प्रक्रिया पैदा कर दी है जिससे मेरे शरीर में विस्फोटक गांठें पैदा होने लगी हैं और इनको निशाने तक पहुंचाने का काम करती हैं मेरी नसें। तो मैं तुम्हारी नसों को उगते ही काट डालूंगा। ऐसा करने से कोई खास फायदा नहीं होगा, बल्कि तेरे लिए और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये विस्फोटक लोथड़े अब गेंद की तरह इधर उधर उछलेंगे।
और ये कब और कहां फटेंगे ये तू तो क्या मैं भी नहीं बता सकता। आह बाप! इसकी नसें काटने वाला आइडिया खतरनाक है। इसको काबू में करने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। इसको बेहोश करना पड़ेगा और यह काम इसका ध्यान बटाने के बाद ही किया जा सकता है। इसका ध्यान बटाने के लिए मुझको स्टार ब्लेड्स की मदद से इसके शरीर पे ऐसे घाव लगाने होंगे जो इसको दर्द से बेहाल कर दें। ठप ठप ठप। और मुझको इसके पास पहुंचकर इस पर वार करने का मौका मिल जाए। लेकिन सिर्फ एक घूंसा इसको बेहोश करने के लिए काफी नहीं है, एक जोरदार वार और करना होगा। ओह फट फट! वार करने जा रहे ध्रुव को एकाएक पीछे हट जाना पड़ा, क्योंकि ग्रेनेड के शरीर में धंसे हुए ध्रुव के स्टार ब्लेड्स एक धमाके के साथ ग्रेनेड के शरीर से बाहर निकलकर ध्रुव की तरफ लपक रहे थे। उफ, बाल बाल बचा। अभी मेरे स्टार ब्लेड्स मुझको ही काटकर खत्म कर देते। ये दुश्मन मेरे वारों को आराम से काटता जा रहा है। जल्दी ही कोई तरीका सोचना होगा, वरना पहले ये मेरे चीथड़े उड़ाएगा और फिर मेयर साहब के। तेरे चीथड़े तो बस उड़ने ही वाले हैं लड़के। ये विस्फोटक लोथड़े तेरे शरीर पर चिपकते ही जाएंगे। अब ये सिर्फ मुझसे मिलने वाले आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जिसको पाते ही ये फट पड़ेंगे और साथ में तेरा पूरा बदन चिथड़े हो जाएगा। आह! पहला धमाका तो मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि मेरे बूट के चमड़े ने मुझे बचा लिया, पर कोई भी दूसरा धमाका मेरे अंगों को मुझसे अलग कर देगा। कुछ करना होगा, जल्दी ही कुछ करना होगा। इसकी नसों को काटने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस स्थिति में भी बम के लोटले फटेंगे जरूर। बम! इनमें तो विस्फोट होने शुरू भी हो गए हैं। अब मैं क्या करूं इन धमाकों को रोकने के लिए? कैसे काटूं इनका संपर्क ग्रेनेड के शरीर से? अरे हाँ, मेरे शरीर से चिपके विस्फोटक टुकड़ों को फटने का आदेश ग्रेनेड का दिमाग रक्त के जरिए भेज रहा है। ध्रुव की स्टार लाइनें ग्रेनेड के बाजुओं पर लिपटती चली गईं। किसी भी प्राणी का मस्तिष्क अपने आदेशों को विद्युत संकेतों के रूप में अपने अंगों तक बहते रक्त के जरिए पहुंचाता है। यानी अगर रक्त के प्रवाह को रोक दिया जाए तो विद्युत संकेत भी रुक जाएंगे और विस्फोटक लोथड़ों को फटने का आदेश भी नहीं मिल पाएगा। आह! इसकी रस्सी ने मेरे हाथों को जकड़ लिया है। मेरे दोनों बाजू सुन्न हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बाजू है ही नहीं। इसके बाजुओं का रक्त संचार ठप पड़ गया है और ऐसा होते ही मेरे शरीर पर चिपके विस्फोटक लोथड़े भी अलग हट रहे हैं। यही मौका है एक ही वार में इसको बेहोश करने का। ग्रेनेड का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। कमाल कर दिया तुमने ध्रुव, कमाल कर दिया। तुमने शैतान को कितनी आसानी से बेहोश कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। ये लो अपना स्टार ट्रांसमीटर। स्टार ट्रांसमीटर? स्टार ट्रांसमीटर के लिए धन्यवाद, लेकिन आप हैं कौन और मेरा स्टार ट्रांसमीटर आपको कहां से मिला और आप मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मूसा हूं, उसी अस्पताल में रिसर्च कर रहा हूं जहां पर मेयर साहब के बच्चों ने उनको गंभीर हालत में भर्ती कराया है। उन्होंने ही स्टार ट्रांसमीटर को मुझे देकर तुम तक पहुंचने को कहा था। उनको लगा कि शायद तुमको इसकी जरूरत पड़ सकती है। और रहा यह सवाल कि मैंने तुमको थैंक यू को कहा, तो इसका कारण है ये शख्स। मैं ऐसे इंसानों पर शोध कर रहा हूं जिनके अंदर ज्वलनशील एवं विस्फोटक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इंसान का शरीर एक बहुत बड़ी और जटिल केमिकल फैक्ट्री है ध्रुव। वह जब चाहे अपने शरीर को बम में बदल सकता है और जब चाहे आग में। मैं इसी का कारण पता करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस शोध कार्य में इस शख्स जैसे इंसान मेरे कई सवालों के जवाब दे सकते हैं। अब इस सवाल का जवाब को छोड़ो, मैं इसके होश में आने से पहले इसको अस्पताल पहुंचाना चाहता हूँ। चलिए मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ, मुझे भी मेयर साहब को देखने अस्पताल जाना है। अस्पताल में? अब मेयर साहब कैसे हैं डॉक्टर? अभी 48 घंटों तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है ध्रुव। अभी तो मैं यही कहूंगा कि इनकी हालत गंभीर है। ध्रुव भैया, पापा बच तो जाएंगे ना? हमारी तो माँ भी नहीं है। रो मत पिंटू, तुम्हारे पापा के साथ सत्य का बल है, वे जरूर बचेंगे। इस सत्य के बल के कारण ही आज वे इस हालत में। ध्रुव भैया, अगर पापा बेईमान होते तो उनकी हालत कभी ना होती। जिन्होंने पापा की हालत बनाई है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा। नहीं रोहित, सच के रास्ते पर चलने वालों को ऐसी कठिन परिस्थितियों से जूझना ही पड़ता है, पर तुम देखना, जीत आखिरकार सच्चे की ही होगी। उनको जीत मैं दिलाऊंगा, उनको न्याय मैं दिलाऊंगा, उनका बेटा होने का फर्ज अदा करूंगा। मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूं रोहित, मैं भी हूं भैया। जोश में ऐसा कोई काम मत कर बैठना रोहित, जिस पर बाद में तुमको भी पछतावा हो और तुम्हारे पापा को भी। मैं बाद में आकर तुमसे बात करूंगा। अभी मैं डॉक्टर मूसा से मिलने जा रहा हूँ। डॉक्टर मूसा जरूरत से ज्यादा उत्साहित थे। आओ ध्रुव आओ, ये ग्रेनेड तो कमाल का नमूना निकला। इसके शरीर में फास्फोरस और ग्लिसरीन तेजी से पैदा होकर विस्फोटक लोथड़े बना रहे थे। ग्लिसरीन हवा की नाइट्रोजन के संपर्क में आते ही विस्फोटक बन जाता था और फास्फोरस उसमें विस्फोट करा देता था। मैं अभी इसकी जांच करके ये पता कर रहा हूं कि इसके शरीर में ऐसे कौन से हार्मोन पैदा होते हैं जो इस असंभव को संभव बना सकते हैं। यानी इसके शरीर में ऐसे हार्मोन प्रविष्ट कराए गए हैं जो इसको आम इंसान से ग्रेनेड बना दे। इसने मुझे बताया था कि मास्टर ब्लास्टर नाम के किसी आदमी ने इसको ग्रेनेड बनाया है, पर ये सब लोग कौन है?
ये सब वे लोग हैं ध्रुव जिनको कभी ना कभी अपने शरीर में ज्वलनशील प्रक्रिया होने का आभास हुआ है। ये समय समय पर मेरे पास आते रहते हैं और मैं इन पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता रहता हूँ। आओ मैं तुमको इनसे मिलवाता हूँ। ये हैं मिस्टर ब्रिगेंजा। आज से 2 साल पहले ये अपने भाई के साथ बैठकर विस्की और सिगरेट पी रहे थे। अचानक इनको डकार आई और इनके मुंह से हवा के बजाय आग का गोला निकला, जिसने इनके भाई को कुछ ही सेकंडों में भस्म कर दिया। फायर इन साइट। हाय, उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। इनको मौत की सजा से सिर्फ मेरी गवाही और मेरे शोध न बचाया। ये हैं डॉली सरदाना। 6 महीने पहले खाना पकाते पकाते एकाएक इनका हाथ गर्म होने लगा और वह इतना गर्म हो गया कि गैस के चूल्हे से आने वाली रबर पाइप इनके स्पर्श से ही गल गई और सिलेंडर फटने से हुए धमाके ने किचन की छत उड़ा दी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनको रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ कुछ बाल जल गए थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं हफीज निसार। एक दिन सजदा करते वक्त इनका माथा इतना गर्म हो गया कि माथे से चिपका फर्श पिघल गया और इनका सिर उसमें फंस गया। फर्श का पत्थर काट कर इनको निकालना पड़ा। ऐसे और भी मरीज हैं। इनके अलावा कुछ और मरीज भी यहाँ आते रहते हैं, लेकिन ये 3 मेरे खास मरीज हैं। मेरे इलाज से इनको फायदा पहुंचा है और इनसे मेरे शोध को। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपकी तरह ही इस विषय का ज्ञान रखता हो, जो ये जानता हो कि इंसानों को चलते फिरते बमों में किस तरह से बदला जा सकता है? मेरे जितना ज्ञान तो सिर्फ मेरे गुरु और गाइड डॉक्टर डोलो को ही था, लेकिन ब्रिगेंजा की जांच करते करते एक दिन वे खुद ही अपना पोस्टमार्टम करा बैठे। अब तो बेचारे भगवान के पास हैं। फिर तो मास्टर ब्लास्टर तक पहुंचने के लिए मुझको ग्रेनेड के होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा। ये जल्दी होश में नहीं आएगा ध्रुव। ऐसी संरचना वाले लोग जब बेहोश होते हैं तो कोमा में चले जाते हैं। फिर मैं कोई और रास्ता तलाश कर लूंगा। मास्टर ब्लास्टर तक तो मुझको पहुंचना ही पहुंचना है, और वह भी जल्दी। मास्टर ब्लास्टर अपना जाल फैला रहा था। शाबाश लॉन्चर, कमाल कर दिया तूने। तू एटम बम के सारे पुर्जों का जुगाड़ कर लाया और साथ में ये जरा सा वेपन ग्रेड यूरेनियम भी ले आया। पर इतने जरा से यूरेनियम में सिर्फ टेस्टिंग करने लायक बम ही बन पाएगा। बड़े बम के लिए कुछ और पुर्जों का जुगाड़ करना भी बाकी है। ये बम मुझको टेस्टिंग के लिए ही चाहिए था लॉन्चर, ताकि मैं इसके अंदर होने वाली विखंडन की प्रक्रिया को समझ सकूं और फिर उस ज्ञान का प्रयोग इंसानों के अंदर यूरेनियम पैदा करके उनको चलता फिरता एटम बम बनाने के लिए कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक मास्टर ब्लास्टर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।